दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर है 20 और ये 20 नंबर सीरीज है कंप्यूटर की, जिसमें एमसीक्यू टाइप के टोटल 25 क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये टोटल 25 क्वेश्चन ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से संबंधित है और ये यूपी पीसीएल जेएमआरसी एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक शेयर भी करें। अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करते रहें। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन फर्स्ट की। तो इन 25 क्वेश्चन को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलते हैं, बात करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन फर्स्ट की। क्वेश्चन फर्स्ट में विभिन्न तालिकाओं तथा गणितीय संख्याकन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं तालिकाओं और गणितीय जो संख्याएं होती है उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है बी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जो आंसर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो तालिकाओं तथा गणितीय संख्याकन के लिए प्रयोग किया जाता है। और अब हम चलते हैं, तो बात करते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में एक्सेल को ओपन करने के लिए शॉर्टकट क्या है। तो बात कर रहे हैं जब हम एक्सेल को ओपन करना चाहते हैं तो शॉर्टकट जो की है कौन सी की का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए कंट्रोल+O। कंट्रोल+O जो शॉर्टकट की है ये एक्सेल को ओपन करने के लिए यूज की जाती है। चलते हैं इसी के साथ में, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बात कर लेते हैं नेक्स्ट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3 में एक्सेल वर्कशीट का नाम कितने वर्णों से अधिक नहीं हो सकता है। तो अब हम बात कर रहे हैं जो एक्सेल वर्कशीट होती है उसमें जो फाइल का नेम होता है वो कितने अल्फ़ाबेट से अधिक नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए 31 वर्णों से अधिक नहीं होता है, 31 वर्ण से अधिक नहीं हो सकता है। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में वर्कबुक और वर्कशीट को सेव करने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी की है जिसमें हम वर्कबुक और वर्कशीट को सेव कर सकते हैं। तो एक्सेल की बात कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब हम वर्कबुक और वर्कशीट को सेव करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास आंसर है ऑप्शन बी, कंट्रोल+S। कंट्रोल+S से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो वर्कबुक और वर्कशीट होती है उसको हम सेव कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अब हम बात कर लेते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 में वर्कबुक को अगली शीट पर ले जाने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी वर्कबुक को अगली शीट पर ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए जो शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी की होती है। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए कंट्रोल+पेज डाउन। कंट्रोल+पेज डाउन से हम वर्कबुक को अगली शीट में ले जा सकते हैं। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में वर्कबुक में पिछली शीट पर जाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। तो जब हम वर्कबुक की पिछली शीट पर जाना चाहते हैं तो जिस की का यूज करते हैं वो कंट्रोल+ ऑप्शन बी है कंट्रोल+अप की। कंट्रोल+अप की से हम वर्कबुक की पिछली शीट पर जा सकते हैं। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में अगली वर्कबुक विंडो पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि अगली वर्कबुक विंडो पर जाने के लिए तो कौन सी शॉर्टकट की है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी है कंट्रोल+F6। कंट्रोल+F6 फंक्शन की जो कंट्रोल के साथ में फंक्शन की जो F6 है
उसका प्रयोग करके हम वर्कशीट जो वर्कबुक की अगली विंडो है उसमें जा सकते हैं। और चलते हैं बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में किसी भी वर्कबुक को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं वर्कबुक को प्रिंट करने के लिए, और वर्कबुक को प्रिंट करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है उसमें किस की का यूज किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए है Ctrl+P। Ctrl+P से हम वर्कबुक को प्रिंट कर सकते हैं। और चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9, किसी सेल में चयनित सेल में शामिल होने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं किसी भी सेल में और चयनित सेल में शामिल होने के लिए ऑप्शन डी मर्ज शब्द का प्रयोग किया जाता है। मर्ज शब्द का उपयोग किया जाता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में MS एक्सेल 2007 में किस रेप टेक्स्ट फीचर मौजूद है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि MS एक्सेल 2007 है, उसमें जो टेब रेप टेक्स्ट फीचर मौजूद है वो कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी घर, ऑप्शन डी घर ये MS एक्सेल 2007 का टेप रेप टेक्स्ट फीचर है। और चलते हैं बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन एक्सेल में सेल की पहचान करता है। तो अब हम बात कर रहे हैं एक्सेल में जो सेल होती है उसकी पहचान कौन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन ए पता, ये पता है, ये एक्सेल में सेल की पहचान करता है। और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 में एक्सेल की विंडो को बंद करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं जो एक्सेल की विंडो होती है उसको अगर हम बंद करना चाहते हैं तो किसको कौन सी कमांड का यूज करना चाहिए, या कौन सी कमांड देने से एक्सेल की विंडो बंद हो जाती है। और हमारा आंसर है ऑप्शन ए। इसमें Alt+F4 कमांड देने से एक्सेल की विंडो बंद हो जाती है। तो चलते हैं बात करते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में चार्ट के आसपास का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चार्ट के आसपास का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पे वो चार्ट क्षेत्र कहलाता है। चार्ट के आसपास का जो कुल क्षेत्र है ये चार्ट क्षेत्र कहलाता है। और चलते हैं बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में एक्सेल में निम्नलिखित में से किस के साथ सभी सूत्र शुरू होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं एक्सेल में जो भी सूत्र शुरू होते हैं तो वो इक्वल के साइन से यानी बराबर के निशान से शुरू होते हैं। एक्सेल के जितने भी फॉर्मूले हैं वो बराबर के साइन से शुरू होंगे। तो चलते हैं बात कर लेते हैं। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 में सेल में निम्न में से कौन सी विधि डेटा दर्ज नहीं करेगी। तो अब हम बात कर रहे हैं सेल में जो डेटा दर्ज नहीं करने की विधि है वो ऑप्शन ए एस्केप कुंजी दबा रहा है। यदि आप एस्केप कुंजी दबा रहे हो तो इससे सेल में डाटा फीड नहीं होगे और इससे ये आपकी फाइल है वो निरस्त हो जाएगी। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन 16 में करेंसी में सेल को फॉर्मेट करना आप निर्दिष्ट कर सकते हैं। यदि करेंसी में सेल को फॉर्मेट करना है तो आप निर्दिष्ट कर सकते हैं। किसे निर्दिष्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन बी मुद्रा प्रतीक। करेंसी में सेल को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो मुद्रा प्रतीक को निर्दिष्ट कर सकते हैं। और चलते हैं इसी के साथ में बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन 17 में
एक कार्य पुस्तिका डेटा की चयनित श्रेणी को किसी अन्य वर्कशीट में खींचने के लिए का उपयोग करें। कि आपके पास एक जो कार्य पुस्तिका है और उसको डेटा की चयनित श्रेणी में करने के लिए वर्कशीट खींचने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस कुंजी। कंट्रोल कुंजी को दबाएंगे तो उससे कार्य पुस्तिका डेटा चयनित श्रेणी में आ जाएगी, जो कि अन्य वर्कशीट में चली जाएगी। और चलते हैं बात करते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन 18 में प्रोटेक्शन और प्रोटेक्ट सीट विकल्पों में से चुना जा सकता है। तो प्रोटेक्शन और प्रोटेक्ट सीट विकल्पों में से चुना जा सकता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन बी उपकरण चुना जा सकता है। और चलते हैं बात करते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन 19 में एक्सेल में निम्न में से कौन वैध जूम प्रतिशत नहीं है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक्सेल में जूम करने के लिए कौन सा जो प्रतिशत है वो अवैध है, और यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी है, वो एक्सेल में वैध जूम प्रतिशत नहीं है, ये एक अवैध जूम है। और चलते हैं बात करते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन 20 में सशर्त स्वरूपण लागू करते समय आप डैश के खिलाफ स्थिति की जांच कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि जो सशर्त स्वरूपण लागू करते हैं, तो इसमें स्थिति को जज करने के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, एक तो सेल वैल्यू और दूसरा सूत्र, दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। सेल वैल्यू और सूत्र दोनों का प्रयोग करके सशर्त स्वरूपण लागू करने के लिए करते समय इसके खिलाफ स्थिति की जांच की जा सकती है। और अब हम चलते हैं बात करते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन 21 में हम एक्सेल में पेज बॉर्डर कैसे सेट कर सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं एक्सेल में और पेज बॉर्डर सेट करने के लिए, तो यहाँ पे हमारा आंसर है, यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सी। और आप एक्सेल में पेज बॉर्डर सेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सेल में पेज बॉर्डर नहीं होता है, ये MS वर्ड में होता है बॉर्डर वगैरह। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन 22 में कौन सा फंक्शन आपके मासिक बंधन भुगतान की गणना करता है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि इनमें से जो फंक्शन दिया गया है वो मासिक बंधक भुगतान की गणना करता है। और यहाँ पे हमारा आंसर सी PMT है, वो एक ऐसा फंक्शन है जो मासिक बंधक भुगतान की गणना करता है। और चलते हैं आगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन 23 में किस प्रकार के चार्ट उत्पादन कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से चार्ट है या किस प्रकार के चार्ट है, इनमें से जो आपको विकल्प ABCD दे रखा है, और उनमें से जो उत्पादन करने वाले चार्ट कौन से है, तो हमारा ऑप्शन है बी, बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट। ये तीनों ही चार्ट है, ये उत्पादन कर सकते हैं, बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट। अब हम चलते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 24। पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। 24 में स्प्रेडशीट में डेटा कैसे व्यवस्थित किया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं डेटा को व्यवस्थित करने के लिए और किस प्रकार से किया जाता है, तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन में यहाँ पे हमारे पास आंसर है जो ऑप्शन ए, पंक्तियाँ और स्तंभ, पंक्तियाँ और स्तंभ के माध्यम से डेटा को व्यवस्थित किया जा सकता है। और चलते हैं बात करते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन 25 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में सेल में करंट डेट दर्ज कराने का शॉर्टकट क्या है। तो अब हम बात कर रहे हैं जो एक्सेल सेल है
उसमें अगर हम करंट डेट दर्ज करना चाहते हैं या करंट डेट फीड करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज की जा सकती है। और यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है ये ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस, यहाँ पे कंट्रोल प्लस करके हम डेट को दर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें। अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।